दोस्तों, आज हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी बहादुरी, रणनीति, प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा स्वराज और मराठा विरासत पर ध्यान केंद्रित किया था, जिनका नाम शिवाजी भोसले उर्फ छत्रपति शिवाजी था, जिनका जन्म शिवनेरी किला, पुणे जिला, महाराष्ट्र में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। उनकी कुल 6 पत्नियां और 8 पुत्र थे। 1674 में मराठा को साम्राज्य का स्वतंत्र शासित घोषित किया गया। उन्हें रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी के रूप में ताज पहनाया गया। राज्याभिषेक के बाद हिंदू धर्म के रक्षक का उन्हें खिताब मिला। शिवाजी बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्हें यह कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़ों में उलझे रहें। वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में माना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में उनको नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हो गया था। उन्हें यकीन था कि यह डच, पुर्तगाली और अंग्रेज़ों सहित विदेशियों आक्रमणियों से रक्षा करेगा। शिवाजी युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे और सीमित संसाधनों के होने के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया जब वह बहुत ही कम उम्र, मात्र 15 साल में तोरना किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया था। वह शिवाजी थे जिन्होंने मराठों की एक पेशेवर सेना का गठन किया। इससे पहले मराठों की कोई अपनी सेना नहीं थी। मराठा सेना कई इकाइयों में विभाजित थी और प्रत्येक इकाई में 25 सैनिक थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिना किसी भेदभाव के सेना में नियुक्त किया जाता था। वह महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई भी सेना महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन करते वक्त पकड़ा गया तो गंभीर रूप से उसे दंडित किया जाएगा। वह गुरिल्ला युद्ध में भी माहिर थे। उनको पहाड़ों का चूहा कहा जाता था क्योंकि वह अपने इलाकों की भूगोलिक गुरिल्ला रणनीति या गनीमी कावा जैसे छापा मारना, छोटे समूहों के साथ दुश्मनों पर हमला करना आदि अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थान, वहाँ पे रहने वाले लोगों के घरों पर छापा नहीं मारा। उनकी खासियत थी कि वह अपने राज्य के लिए बाद में लड़ते थे, पहले भारत देश के लिए लड़ते थे। उनका लक्ष्य निःशुल्क राज्य की स्थापना करना और हमेशा के लिए सैनिकों को प्रेरित करना कि वह भारत के लिए लड़ें और विशेष रूप से किसी भी राजा के लिए नहीं। 1659 में शिवाजी ने बीजापुर पर हमला करने की कोशिश की। फिर बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को 20,000 सैनिक के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अफजल खान की सेना को पहाड़ों में फंसा लिया और बाघ के पंजे नामक घातक हथियार से अफजल खान की हत्या कर दी। अंत में 1662 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ शांति संधि की और उन्हें अपने विजित प्रदेशों का एक स्वतंत्र शासक बना